आज हमारे संजय खेरा जी को भारतीय जनता पार्टी शारदा जिला के आरटीआई सेल का संयोजक बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद है कि ये पार्टी का कार्य बड़े अच्छे से करेंगे, निष्ठा के साथ कार्य करेंगे, जिससे पार्टी आगे बढ़े इनके कार्य से। और आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और मैं समझता हूँ कि इस दायित्व को अच्छे से आप निभाएंगे और जो पार्टी के नियम हैं उनको पहले मानते हुए पार्टी का कार्य करेगी। महेंद्र आहूजा जी जो कि पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं और एडीएमसी के, आज क्या कहना चाहते हैं जानेंगे इस अवसर पर। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने अभी खेड़ा साहब को आरटीआई सेल का संयोजक नियुक्त किया है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं और आपको बधाई देता हूं। आप अपने दायित्व में बड़े कामयाब हो, खूब यश कमाएं और पार्टी के हित करें, देश के हित में लगे रहें। आरटीआई बहुत महत्वपूर्ण काम है। जब कोई सरकार ढोंग करती है, ज़्यादा काम किया और वास्तविकता में उसने कुछ नहीं किया होता, इसको उजागर करने के लिए आरटीआई जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है वो बड़े काम के होते हैं। तो इस नाते बड़ी जिम्मेदारी का काम है। आपने रुचि जाहिर की, आपका स्वागत है, आपको शुभकामनाएं। ओके जी, कुछ कहना चाहेंगे? सबसे आप मेरे साथी हैं और लगातार मेरे साथी भी रहे हैं और साथ में रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो पद इन्हें आज आरटीआई सेल में श्री संजय गोयल जी ने दिया है बीजेपी में, उसके बारे में मैं भी ये आश्वासन देता हूँ कि पूरे तरह से उसको निष्ठापूर्ण ईमानदारी से निभाएंगे। धन्यवाद। ये बारी आज जो जिलाध्यक्ष जी ने मुझे दायित्व दिया, आदरणीय पूर्व महापौर डिप्टी महापौर महेंद्र आहूजा जी ने आशीर्वाद दिया थे, मैं इसे पूरे तन मन धन से और ईमानदारी से निभाऊंगा। और जो भी समाज में गलत धारणाएं, गलत मैसेज दे के लोगों को बगलाने का काम चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं सुरेंद्र मक्कर जी से, जो कि राष्ट्रीय विचारक हैं, हिंदूवादी विचारक हैं। और जैसे कि सब जानते हैं, CAA भारत में लागू हो गया है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है दिल्ली के कुछ हिस्सों में और जयपुर या कहीं कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे उसका जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से जश्न मनाया उसका, और भारत में खुशी की भी लहर है। पर लोगों को मतलब ही नहीं पता है इसका। कुछ लोग उसका गलत प्रचार कर रहे हैं। जानेंगे क्या है CAA और इनकी दृष्टि में उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे दिल्ली में की विशेष चर्चा में। तो सर, जैसे CAA आधे लोगों को समझ नहीं आता, तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नीति को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। आपके क्या विचार हैं? पहले तो CAA का मतलब समझने की ज़रूरत है। इसका पूरी फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्योंकि फुल फॉर्म से ही पता चलता है कि इसमें किसी को नागरिकता प्रदान करने की एक कानून बनाया गया है। और यहाँ पर जैसे कि ये बहुत साल पहले इस देश में CAA लागू हो जाना चाहिए था। तो भी सालों से हमारे जो सनातनी भाई, हमारे सिख भाई, हमारे जैन भाई, हमारे पारसी बंधु जो दूसरे देशों में जो धर्म के आधार पर दूसरे देशों में प्रताड़ित थे, उनको इतना प्रताड़ित किया गया था कि वो देश छोड़ने पे मजबूर हो गए थे। तो वहाँ के लोग इस भारत देश में आकर बस गए। पर पिछली सरकारों की पुष्टिकरण की नीति के कारण ये कानून बनाया नहीं गया। उनको अब तक यहाँ की, मेरे भारत देश की, हिंदुस्तान की नागरिकता नहीं दी गई। इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा हमारे लड़के उसको वहाँ की नागरिकता नहीं दी जाती थी। इतना दोगलापन है इन लोगों का, कितने इस देश को अंदर घुन की तरह खा रहे थे। ये तो मैं शुक्र मनाता हूँ उस ऊपर वाले का कि मोदी जी जैसे हमारे शासक यहाँ पर आए, जिन्होंने इन चीज़ों की जो विसंगतियाँ थी, ये कांटे इतनी जल्दी निकलने वाले नहीं हैं। जैसे धारा 370 का कांटा निकला, राम जन्मभूमि हमारा रामलला का मंदिर बना, आज CAA का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये कांटे निकलने बहुत समय लगे। ये थे हमारे साथ सुरेंद्र मक्कर जी। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कांटे हैं, लगातार हम इन्हें निकालते रहेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। CAA पे जो भ्रमित किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, उसको आप समझें, देखें, उसके बाद उसका कोई फैसला लें। भाई अमित शाह जी और उनकी जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम है, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। चलो देर आए दुरुस्त आए।
एक चीज़ कही जाती थी कि पहले अगर 15 साल लगातार कोई व्यक्ति भारत में रह ले, बांग्लादेश से कहीं से आके, वो ऑटोमेटिकली नागरिक बन जाता था। लेकिन जब कोई पाकिस्तान से हिंदू आया है, उसकी जगह जगह घर तोड़ दिए जाते थे, वो अपने आप को भारत का नागरिक कहने में ही अपने आप को वो असफल महसूस करता था। उससे आप कैसे? यही तो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा थी। जो लोग बाहर से आए, इस देश में करोड़ों से की गिनती में रोहिंग्या, बांग्लादेशी यहाँ पर आकर बस गए, और उनके जो यहाँ के हमारे अपने आप को सेकुलर कहने वाले नेता, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले नेता, पिछली सरकारों में साम दाम दंड हर नीति से उन लोगों के इन्होंने आधार कार्ड बनवाए, वोटर आई कार्ड बनवाए। चलिए हम इसी पे बात कर लेते हैं। कोई भी आदमी घुसपैठिया भारत में घुसता है तो सबसे पहले अपना वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये 3 चीज़ बनवाता है, और वो कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार है? तो राज्य के लड़के, उसको वहाँ की नागरिकता नहीं दी जाती थी। इतना दोगलापन इन लोगों का, इतने इस देश को अंदर घुन की तरह खा रहे थे। ये तो मैं शुक्र मनाता हूँ उस ऊपर वाले का कि मोदी जी जैसे हमारे शासक यहाँ पर आए, जिन्होंने इन चीज़ों की जो विसंगतियाँ थी, कि कांटे इतनी जल्दी निकलने वाले नहीं हैं। जैसे धारा 370 का कांटा निकला, राम जन्मभूमि हमारा रामलला का मंदिर बना, आज CAA का उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ये कांटे निकलने बहुत समय लगे। जितने हमारे साथ सुरेंद्र मक्कल जी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे कांटे हैं, लगातार हम इन्हें निकालते रहेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। CAA पे जो भ्रमित किया जा रहा है विपक्ष द्वारा, उसको आप समझें, देखें, उसके बाद उसमें कोई फैसला नहीं।